एप्पल इंटेलिजेंस नॉट वर्किंग आफ्टर iOS 18.4 अपडेट। और गाइस काफ़ी आईफोन्स में जो है आपको इशू देखने को मिल रहा है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो शो नहीं कर रही है। शो करती है तो वहाँ पे जो डाउनलोड होता है डेटा वो उसका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, प्लस कैसे आपकी जो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे वर्क करेगी अपने आईफोन में। एंड iOS 18.4 अपडेट के बाद एप्पल ने ऑफिशियली जो है एप्पल इंटेलिजेंस को इंडियन रीजन में भी लॉन्च कर दिया है। यानी कि अब आपको जो है किसी अदर कंट्री को चेंज करने की जरूरत नहीं है रीजन में, यानी कि लैंग्वेज एंड रीजन चेंज करने की नीड नहीं है। अब आप इंडिया में हैं तभी आपके यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करेगी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से आप स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपने एक काम करना है, जैसे कि आपकी जो एप्पल इंटेलिजेंस है ये इनेबल नहीं हो रही या फिर वर्क नहीं हो रही है, या फिर वहाँ पे जो उसका डेटा होता है वो डाउनलोड होने में आपको 1 डे 2 डे या फिर 3 डे शो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको वहाँ पे वेट करना होता है। उसका सबसे पहले आपने कंप्लीट होने देना है, उसका डेटा डाउनलोड हो जाने देना है एप्पल इंटेलिजेंस का, तब वो वर्क करती है। बट अगर इन केस वो फिर भी वहाँ पे वर्क नहीं करती है तो आपने क्या करना है, अपने आईफोन की इस तरीके से सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे चेकआउट करो कि आपने यहाँ पे जाना है इस तरीके से जनरल पे, और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें, लैंग्वेज एंड रीजन पे जाएं, और यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपका जो रीजन है वो इंडिया ही होना चाहिए। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट कर रखा है पहले से, आपको पता है जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे यूके कर लो या फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लो, तो वो आपने दोबारा से स्विच करके यहाँ पे इंडिया को कर लेना है। जब आप कर लेंगे इंडिया को तो यहाँ से आपको जो लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंग्लिश लैंग्वेज को आपको टॉप पे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे इनको डिलीट कर दो बाकी को, और यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है इस तरीके से उसको आपने टॉप पे लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। और ये काम पहले करना है आपको। सेकंड क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको अपनी एप्पल आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको साइन आउट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी को साइन आउट कर देते हैं, अब इसको दोबारा से साइन इन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरा स्टेप फॉलो करना है, वो है कि आपको जाना है जनरल पे, और यहाँ पे जाने के बाद आईफोन की स्टोरेज वगैरह भी चेकआउट कर लो। कई बार स्टोरेज नहीं होती है एनफ, तो उसका जो है डेटा डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आती है, तो मेक श्योर कर लो कि आपके आईफोन में एनफ स्टोरेज खाली होनी चाहिए। अब आपको एक लास्ट में स्टेप फॉलो करना है, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेकआउट कर लेना है, iOS 18.4 को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपने आईफोन को नॉर्मली एक बार जो है रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे दोबारा से जाना है, अपने आईफोन की सेटिंग्स को ओपन करो और यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस को ओपन करना है, वहाँ पे इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद वहाँ पे आपको शो करेगा कि डाउनलोडिंग डेटा, वो आपका 1 दिन शो कर सकता है, 2 दिन शो कर सकता है या फिर 3 दिन, बट इतना टाइम नहीं लगता है। बट आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो आईफोन का डेटा है, यानी कि इंटरनेट स्पीड है, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं या फिर वाईफाई, स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लार्ज फाइल होती है, डाउनलोड होने में टाइम लगता है। तो यदि आप यहाँ पे सेलुलर डेटा यूज़ कर रहे हैं एप्पल इंटेलिजेंस को डाउनलोड होने में, तो आप यहाँ पे वाईफाई शिफ्ट हो जाए। फाइनल स्टेप यहाँ पे आपने फॉलो करना है, अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट करना है। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस पावर बटन, इसको होल्ड करके रखो जब तक यहाँ पे आपको एप्पल लोगो शो ना करे। तो जैसे आप इसको होल्ड रखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको 5-10 सेकंड के बाद यहाँ पे एप्पल लोगो शो करेगा और फिर आपका आईफोन जो यहाँ पे फोर्स रीस्टार्ट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे हम होल्ड करके रखेंगे सिर्फ पावर बटन को। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे एप्पल लोगो शो हो रहा है, आप यहाँ पे पावर बटन को रिलीज कर दो और आपका आईफोन जो यहाँ पे फोर्स रीस्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने आईफोन में। अगर आपको कोई और इशू आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।